जो बंदा मिलाद का मुनकिर हो ना, उससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं। उसे घर बुलाओ, चाय की दावत दो, उसको खिला पिला के ना उससे एक सवाल करो कि मेरे भाई तू मेरा पड़ोसी है। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 58 है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की तरफ से फजल और रहमत आ जाए तो फल यफरहू, इस पर फरहत के इज़हार करो। फल यसजुदू यहां नहीं फरमाया कि सजदे ज्यादा करो, फल याबुदू भी यहां नहीं फरमाया। जहां सजदे की बारी है कुरान मजीद के और कई मकामात पे सजदे और इबादत की बात की, यहां सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में सिर्फ फरमाया फल यफरहू, खुशी का इज़हार। उसे कहो भाई मैं चाहता हूं कि मैं जरा खुशी करूं इस बात पे, तो क्या तू नबी पाक को अल्लाह का फजल और रहमत मानता है? कहेगा बिल्कुल मानता हूं। जी अगर तू मानता है तो सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से फजल और रहमत आ जाए तो खुशी करो। अब बता, खुशी का कोई स्टाइल तो होगा। आगे से वो पता क्या कहेगा, देखें नबी पाक ने अपनी पूरी 63 साल जिंदगी में एक मरतबा मिलाद नहीं मनाया, सिद्दीक अकबर ने नहीं मनाया, उमर पाक ने, उस्मान पाक ने, मौला अली पाक ने नहीं मनाया। उसे कहो यार बात ये है, मैंने ये कहा है कि हुजूर ने मिलाद मनाया? मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने खुलफाए राशिदीन के नाम ही नहीं लिया। हुजूर ने मनाया कि नहीं मनाया वो हदीस की बात बाद में होगी, असारे सहाबा की बात बाद में करेंगे, पहले कुरान तो मुकलवी है। तूने खुद कहा मैं रसूलुल्लाह को अल्लाह का फजल और रहमत मानता हूं। अगर मानता है तो अल्लाह डिमांड करता है फल यफरहू, खुशी का इज़हार। तरीका तू बता, मिल के कर लेते। फिर दाएं बाएं जाए उसे कहो नहीं यार मैं कुरान पे अमल करना चाहता हूं, तू मुझे तरीका बता। खुशी का कोई स्टाइल तो होगा ना। तू कहता है झंडा नहीं लगाना, मैं नहीं लगाता। मिलाद का जलसा नहीं करना, चलो मैं नहीं करता। जुलूस नहीं निकालना, मैं नहीं करता। लंगर नहीं पकाना, मैं नहीं पकाता। मैं जनाब घर पे कुमकुमे भी नहीं लगाता। लेकिन फल यफरहू पे अमल करना चाहता हूं, कोई तरीका तो बताना इस आयत पे अमल कैसे होगा। तो भाई मुस्तफ़ा से बढ़ के फजल और रहमत क्या हो सकता है। मुस्तफ़ा की खुशी नहीं करनी तो और कब करनी है। अल्लाह कहते हैं बाकी तो काम ठीक है, खुशी कर लो, लेकिन ईद मिलादुन नबी नहीं कहना चाहिए। ईदें तो सिर्फ दो हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, तीसरी ईद कोई नहीं। उसे कहो जनाब अगर आप इजाजत दें तो सूरह मायदा की आयत नंबर 114 से तीसरी ईद भी बयान कर दें। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना रब्बना पालने वाले अंजिल अलैना, ये सूरह मायदा है आयत नंबर 114। लिख लो काम देगी। रब्बना, ए हमारे पालने वाले, अंजिल अलैना, हम पर नाजिल कर मायदा, पका पकाया खाना, मिनस समा, आसमान से यानी जन्नत से। मेरे अल्लाह जब तू खाना नाजिल करेगा तकूनु लना ईदा, ये हमारे लिए ईद का दिन होगा। हमारे लिए ऊंचा बोलो, हमारे लिए। तो मैं धीमे अंदाज में ये जुमला बोलने लगूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। अपने ईमान से बताइए बनी इसराइल पे मुख्तसर खाना आ जाए, कौम भी गई, जिन्होंने खाया वो भी मर गए, जो खाना भी खत्म, कुरान आज भी ईद की सदा लगा रहा है। तो अपने ईमान से बताओ थोड़ा खाना आ जाए तो वो दिन ईद का दिन बन सकता है जिसके सदके कुल कायनात खा रही है वो मुस्तफ़ा जिस दिन आए। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 15 है। मेरा करीम फरमाता है, मेरा रब फरमाता वस्सलामुन अलैहि, मेरे नबी याया पर सलाम। पूरी तवज्जो। यौमा वुलिदा, हजरत याया के यौम विलादत पर भी सलाम। व यौम यमूतो, हजरत याया के यौम विसाल पर भी सलाम। अगर आप इजाजत दें तो सूरह मरियम की आयत नंबर 33 को भी साथ मिला लूं। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या।
ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मुझ पर सलाम, मेरे यौम विलादत पर भी सलाम, मेरे यौम विसाल पर भी सलाम। मैं आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा, ये सूरह मरियम है, आयत नंबर 15 है और आयत नंबर 33 है। दोनों मकामात पे सुन्नतुल्लाह क्या है? आपकी तवज्जो नहीं है? जो लोग कहते हैं दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए, मैंने कहा ये सूरह मरियम आयत नंबर 15 आयत नंबर 33, दोनों में अल्लाह खुद दिन मुकर्रर फरमा रहा है। कुरान मजीद का तीसरा मकाम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। दिन तो सारे अल्लाह के हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन दिनों से वो खास दिन मुराद हैं जिसमें अल्लाह की नेमत मिले। तो जब नेमत मिले तो उस दिन को याद करना उम्मत पर लाजिम है। तो जिसके सदके नेमतें मिली जिस दिन वो आ जाए। फिर जरा जनाब हुजूर का अमल भी अर्ज कर दूं। अल्लाह मिशकात शरीफ सफ़ा 154 मोहम्मद बिन नुमान रावी, मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि व वहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन गुफ़िर लहू कुतिबा बर्राउ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया जो औलाद हर जुमे को अपने वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक वालिद या वालिदा की कब्र की ज़ियारत कर ले, अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। भाई सवाल यह है कि जुमा ही क्यों? जुमरात, बुधवार, मंगल का तयन नहीं हो सकता? तो पता चला अपनी सहूलत के लिए दिन मुकर्रर करना जायज। एक मसला साबित। दूसरा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33 से दूसरा मसला कौन सा साबित हुआ? कि अंबिया के अय्याम विलादत को बतौर यादगार मनाना खुद रब की सुन्नत है। जी हजरत ये सूरह मरियम आयत नंबर 15 में तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत है। सूरह मरियम आयत नंबर 33 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है। हमारे नबी, मैंने कहा पगले, हमारे नबी सिर्फ हमारे नहीं हैं, हमारे नबी सारे नबियों के भी नबी हैं।